जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, ई रिक्शा में ये कन्वर्टर लगा होता है जिस पे हम 48 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इससे 12 वोल्ट की सप्लाई हमको मिलती, जिसके द्वारा हम अपने रिक्शा में हॉर्न, लाइट, म्यूजिक सिस्टम आदि इससे चलाते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी ये ख़राब हो जाता है और काम नहीं करता, जिसके कारण ई रिक्शे में ना लाइट जलती है, ना हॉर्न बजता है और ना म्यूजिक हमारा चलता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि ये ख़राब हो जाता है तो आप इसके बिना कैसे 12 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल कलर वाले बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वो एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, तो इस डायग्राम को देखकर आप बना सकते हैं स्वयं ही। बहुत आसान है, केवल एक तार लगाना है और आपको सप्लाई मिल जाएगी, जिससे आपको सारा कुछ जो कन्वर्टर के द्वारा चलता था वो बिना कन्वर्टर के भी चलने लगेगा। ये कन्वर्टर में 3 वायर होते हैं, एक प्लस लाल रंग का, एक माइनस ब्लैक कलर का और एक पीला कलर का होता है, जिस पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमको मिलती है। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि कन्वर्टर पे 48 वोल्ट की सप्लाई हम लोग देते हैं, वो सप्लाई हम एक लाल में और एक काला में देते हैं। तो लाल तार में हम लोग बैटरी का प्लस मतलब पॉजिटिव वाला हिस्सा लाल कलर में जोड़ते हैं और काला वाला वायर में हम लोग नेगेटिव यानी माइनस बैटरी का वायर हम लोग जोड़ते हैं। और जो येलो यानी पीला वाला तार होता है, उस पीला वाले तार में हमको 12 वोल्ट का सप्लाई आउट करता है ये कन्वर्टर। तो इसके ख़राब हो जाने के बाद हम लोग बिना कन्वर्टर के डायरेक्ट आपकी बैटरी से 12 वोल्ट का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसमें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कन्वर्टर हमने बना दिया है। ये कन्वर्टर का डायग्राम है, इस पर हमने 3 तारें भी दिखाई हैं। और अब आपको जो बैटरी लगी होती है उसका डायग्राम बना के दिखाते हैं कि बैटरी हमारी किस तरह से लगी होती है और उसके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। ये हमने दूसरी बैटरी भी बना दी और फिर तीसरी बैटरी और ये चौथी बैटरी। तो हमारी ई रिक्शा में 4 बैटरी लगी होती हैं, तो हमें 4 बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे 4 बैटरी आपको बना के दिखा दी। अब क्या करेंगे, इसमें फ्रेंड्स 2 टर्मिनल होते हैं, एक लाल और एक काला। तो लाल को हम पॉजिटिव बताते हैं और काले को हम नेगेटिव बताते हैं। इनको सीरीज में लगाना पड़ता है, चूँकि ये बैटरी 12 वोल्ट की होती है तो हम लोग इनको सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब एक बैटरी से दूसरी बैटरी को आपस में कनेक्ट करके सीरीज बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि बैटरी के एक टर्मिनल से एक तार लगा करके उसको दूसरी बैटरी के एक टर्मिनल में हम लोग लगा देंगे। तो आगे देखते रहिए, अभी हम आपको कनेक्शन करके भी बताएंगे।
फ्रेंड्स, हमने चारों बैटरी को बनाकर उसके टर्मिनल में बना दिए। अब हम एक बैटरी के माइनस पॉइंट को दूसरी बैटरी के प्लस पॉइंट पे जोड़ देंगे। वैसे ही हम दूसरी बैटरी को तीसरी बैटरी पे जोड़ेंगे। ध्यान रखिए, एक का प्लस होगा तो एक का माइनस होगा। अब तीसरी बैटरी से हम चौथी बैटरी को भी उसी प्रकार कनेक्ट करते हैं, एक का प्लस और एक का माइनस। अब दो छोर जो बचते हैं उसमें एक बैटरी से हमको माइनस मिल जाता है। जहाँ पे लास्ट छोर बचता है उस बैटरी पे एक से हमें नेगेटिव मिलता है और दूसरे से हमें पॉजिटिव मिलता है। इन दोनों पे 48 वोल्ट होता है पूरा। यहाँ पे हमने लिख भी दिया आपको बताने के लिए। एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है और इसके टर्मिनल प्लस और माइनस में बने होते हैं, जिनको आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपने तार उल्टा जोड़ दिया तो आपका कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है और वायर्स भी जल सकते हैं, तो इनका विशेष ध्यान दीजिए। अब हम कन्वर्टर को 48 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। अब लोग ध्यान से देखते जाइए, इसको बहुत आसान है। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कोई भी बंदा जो कुछ भी न जानता होगा, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा यकीन है कि वो आसानी से ये कनेक्शन कर लेगा। मेरी आने वाली वीडियो में आपको ई रिक्शा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे जब भी मैं वीडियो कोई बनाऊंगा तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो फिर जैसे कि देखिए, हमने 48 वोल्ट का प्लस वाला भी कन्वर्टर पे लगा दिया तार। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और ये बीच का जो तार होता है येलो वाला, पीला वाला कन्वर्टर का, उस पे हमको ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिलने लगती है, जिसके द्वारा जैसे हॉर्न है, लाइट है या म्यूजिक सिस्टम है, इन सब को हम चलाते हैं। क्योंकि ये सारी जो लाइटें, हॉर्न और म्यूजिक सिस्टम है, ये 12 वोल्ट पे चलते हैं। अगर इनको 48 वोल्ट दे दिया जाएगा तो ये जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, जिसके लिए ये कन्वर्टर लगाया जाता है। तो आप लोग देखते रहिए, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स बना है, वहाँ पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी ना समझ में आया हो, मैं आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। अब यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, यदि आपका कन्वर्टर ख़राब हो गया है तो आपको ये जो माइनस वाली बैटरी है, जिस तरफ से हमने नेगेटिव वोल्टेज लिया है, उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें इसके पीली वाली वायर को कट कर देना है। यानी कन्वर्टर की तरफ से हमें उस तार को काट देना है। काटने के बाद उसकी जो कन्वर्टर के बाद में जो तार बचती है, उस तार पे हम ये नेगेटिव वाला का जो कनेक्शन हमने लिया है ना, इस वाली बैटरी से ही पॉजिटिव कनेक्शन हमको लेना है प्लस वाली। उसमें से एक तार जोड़ करके हमें उसी पीली वाली तार में, जो कन्वर्टर में पीला तार निकलता है 12 वोल्ट के लिए, उसी तार में हमको इसे अटैच कर देना है, जिससे कि कन्वर्टर कनेक्शन कट करने से ख़त्म हो गया है और अब ये
हमारी बैटरी से कनेक्शन उसको जा रहा है 12 वोल्ट का। ध्यान रखिएगा, कभी भी दूसरी बैटरी से कनेक्शन मत कर देना। जिस बैटरी से हमने नेगेटिव वोल्टेज को लिया है, हमेशा उसी बैटरी के पॉजिटिव से 12 वोल्ट का सप्लाई हमको लेना है। यदि आप किसी और बैटरी से कनेक्शन ले लेते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हार्न, लाइट्स, म्यूजिक, कुछ भी काम कर रहे हो, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से, सावधानी पूर्वक जिस बैटरी से नेगेटिव लिए गए उसी बैटरी से हमको पॉजिटिव का एक वायर ये कन्वर्टर के पीली वाली तार पे हमको जोड़ देना है। बड़ा सिंपल है ये सब, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।